सुप्रभातम। मैं नीलम संस्कृत शिक्षिका पंचम वर्ग में व्याकरण यूनिट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। किसी भी भाषा को समझने के लिए तथा शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण की आवश्यकता होती है। वस्तुतः बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को समझना आसान काम नहीं है। किसी भी भाषा को समझना आसान काम नहीं है। प्रत्येक भाषा अपने अपने व्याकरण के विषयों से बंधी होती है। संस्कृत भाषा का भी अपना व्याकरण है। वह व्याकरण अत्यंत समृद्ध है। सबसे पहले हम व्याकरण में यूनिट 1 में पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना किसी की सहायता के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्याएं संस्कृत में 13 होती है। अ, आ, ई, री, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण कहलाते। इसको बोलकर उच्चारण करके देखने पर खुद समझ में आ जाए कि इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली गई। व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्याएं 33 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्याएं बच्चों कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। क से म तक स्पर्श वर्ण होता है। क से म तक स्पर्श वर्ण कहलाता है। इसको हम वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। क से म तक को वर्गीय, जैसे क, ख, ग, घ, अंग क्या हो गया? कवर्ग। च, छ, ज, झ यह क्या हो गया? चवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न क्या? टवर्ग। त, थ, द, ध, न तवर्ग। प, फ, ब, भ, म मवर्ग, पवर्ग सॉरी। अब देखिए यहाँ अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 हुई। य, र, ल, व। य, र, ल, व क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। अब यहाँ ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण बेटा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। ये क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन वर्ण। इनकी संख्याएं कितनी हो गई? अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्याएं 4 और ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्याएं भी 4। अब यहाँ हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय लगता है। इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री और लृ। ये 5 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 5 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से कुछ अधिक समय लगता है।
दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से कुछ अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 8 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 8 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर और समय लगाना पड़ता है। इसका प्रयोग किसी को जोर से पुकारने वगैरह में होता है, जैसे हे राम। ये क्या हो गया? प्लुप्त स्वर। अनुस्वार और विसर्ग वर्णों के अंतर्गत नहीं रहने पर भी वर्ण की तरह कार्य करते हैं। अनुस्वार जो है ये किसी स्वर और व्यंजन के साथ लगकर इनका प्रयोग होता है। ये स्वतंत्र रूप से कोई वर्ण नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कोई वर्ण नहीं होते हैं। ये किसी भी वर्ण के साथ लगकर इनका प्रयोग होता है। धन्यवाद।